अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अल-अकरमीन। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न सय्यिदना व नबियना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तर्फ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिलक़ौलि कजहरि बअदिकुम लिबअद अन तहबत अअमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिक लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम सामीन कराम, मुअज़्ज़ज़ बुजुर्ग हज़रात और नौजवान साथियों, बिलखुसूस स्टेज पर जलवा अफरोज जलीलुल क़दर दानिशवरान कौम मिल्लत मुहिब्बान अहले सुन्नत गुलामान गौसे आज़म व गुलामान गरीब नवाज, अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र एहसान है, उसके प्यारे हबीब रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लुत्फ़ इनायत है कि आज हज़रत अल्लामा हाफिज अब्दुर रशीद नक्शबंदी साहब क़िबला की दावत पर आप आशिक़ाने रसूल, गुलामाने अहले बैत, गुलामाने गौसे आज़म व गरीब नवाज के दरमियान में हाजिर होने का मौका और शर्फ नसीब हुआ। हम सुने थे कि ओल्ड सिटी में वलीमों की दावत बहुत लेट से होती है, दूल्हा 1 बजे आता है, काजी साहब
1:30 बजे आते हैं, फजर की नमाज पढ़ के दूल्हा घर को जाता, बल्कि ऐसा सुने थे। तो मैं शरीफ आदमी आज 11 बजे आ गया, मगर पब्लिक नहीं आई थी। एक मौलाना साहब का खुसूसी खिताब भी हुआ, बेचारे तशरीफ ले गए, कुर्सियां पूरे खाली थे। तो मैं भी बोला भाई ये क्या हो गया ओल्ड सिटी में, ऐसा क्यों हो रहा? तो मौलाना बोल के गए अभी ओल्ड सिटी वालों की मगरिब नहीं हुई, 1 बजे होती बोले। और बराबर 1 बजे के 5 मिनट हो रहा, माशाल्लाह आप लोग पूरे जलसे में आ गए, कुर्सियां भी फुल हो गए। वो जो बेचारे हमेशा ठहर के जलसा सुनते मजलिस का, उन लोग भी आ गए। हाँ, अब इतनी रात को सप्लाइंग कंपनी खुली भी नहीं रहती है, कुर्सियां मंगा भी नहीं सकते, लिहाजा अब आप लोग खड़े रह के ही जलसा सुनिएगा। बेटा ये अल्ताफ एक बार दरूद पाक पढ़ ले, पढ़ी अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातुम व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अलैका व आलिका व अस्हाबिका व सल्लम। माशाअल्लाह, हल्लू बेटे गिराएंगे उनके सर पे, मोहब्बत से करो। फिर एक बार दरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैका व आलिका व अस्हाबिका व सल्लम। थोड़ी आवाज कम कर दे बेटा। प्यारे दोस्तों, आज हम अपने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद पाक के मुबारक जश्न में हाजिर हुए हैं और इस जश्न पाक में इंशाअल्लाह ताला चंद अहम ज़रूरी गुफ्तगू आपके गोशे गुजार की जाएगी, जिससे आपकी और हमारे ईमान और अक़ायद की मजबूती इंशाअल्लाह मयस्सर आएगी। दोस्तों, आज हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद पाक, बेटे वो आवाज पूरी उधर जा रही है, थोड़ा इधर कर दे उसकी आवाज। तो ये जो रसूल अल्लाह का मिलाद पाक है, इसमें जो खुशियों का एहतमाम होता है, जश्न का एहतमाम होता है, जलसे होते हैं, जुलूस होते हैं, महाफिल होते हैं, मजालिस होते हैं, और बड़े पैमाने पर आशिकान रसूल अपनी अपनी अकीदतों का इजहार करते हैं। कोई खाना खिलाता है, कोई यतीमों के लिए सहारा बनता है, कोई बीमार लोगों की तीमारदारी में, उनकी इयादत में उनके लिए मेवे का इंतजाम करता है। कोई आदमी अपने तौर पर अपने घर में जश्न का, खुशी का एहतमाम करता है, घरों को सजाते हैं, घरों को लाइट वगैरह का एहतमाम करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आप जरा गौर कीजिएगा कि हम ये जो जश्न का एहतमाम कर रहे हैं, तो इसमें बाज लोगों को ये ख्याल पैदा होता है, ये सुन्नी लोगों को कौन सा दीवाना चूहा काटा, ये बेचारे जो है ये लाइटां लगाते, ये करते, वो करते, ये झंडियां लगाते, ये खाने खिलाते, ये जलसे करते, ये जुलूसा निकालते। क्या है भैया, सब बेकार चीजें, काम के ना धाम के, ये काई को करते, कौन करो बोले, कहाँ से लिखा हुआ है, क्या है, अजीब व गरीब किस्म की बातें जो है लोगों के दरमियान में गश्त होती है। और लोग कहते हैं कि भाई आप लोग हुजूर का मर्तबा बढ़ाने की चक्कर में लगे हुए हैं, हुजूर को जो है ऐसा बना देते, वैसा बना देते। तो अलगर्ज प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, याद रखिएगा, अल्लाह की कसम पूरी दुनिया को भी अगर लाइटा डाल दिए ना, पूरी दुनिया को, मंडी मीरालम से लेके वाशिंगटन तक, वाशिंगटन से लेके जद्दा तक, जद्दा से लेके फिर पत्थर घट्टी तक, पूरी दुनिया को भी अगर लाइट डाल दिया ना, अल्लाह की कसम पूरी दुनिया के मुसलमान मिलके नबी की अजमत के राई बनाने का हक भी अदा नहीं कर सकते। अल्लाह ने हुजूर को वो अजमत, वो रिफात, वो मुकाम, वो बुलंदी, वो दर्जात, वो नेमतें, वो इज्जत अता फरमा दी है।
अल्लाह की कसम पूरी उम्मत मिलके भी या नबी सलाम अलैका बोले तो भी नबी की इतनी अजमत भी बयान नहीं कर सकती है। पूरी दुनिया के मुखर्रिर मिलके तकरीरें कर दे, पूरी दुनिया के लोग मिलके जलसे कर दे, तब भी मेरे आका की शानो अजमत में एक राई बराबर का भी हक अदा नहीं कर सकते। उनके रब ने उनको वो मुकाम देके पैदा किया। ये जश्न मिलाद हम इसलिए नहीं मनाते कि हुजूर की अजमत बयान हो या हुजूर का मर्तबा बड़ा करेंगे या हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम कुछ इज्जत देंगे। अल्लाह की कसम ना हम उनका मर्तबा बड़ा कर सकते हैं, ना हम उनको इज्जत दे सकते हैं, ना हम उनकी शान बयान कर सकते हैं। ये सब इसलिए करते हैं ताकि उनके सदक़े में ये देखकर अल्लाह हमारी मग़फ़िरत का इंतजाम करे, अल्लाह हमारी नजात का इंतजाम कर दे। इसलिए ये सब सारी चीजें की जाती है। ये हम अपने लिए करते हैं ताकि उनके सदक़े में हमारा बेड़ा पार हो जाए। अब प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, मसले को समझो। दीन समझदारी का नाम है मेरे भाई। बेटे रहने दो, वैसे इसको छोड़ दो। दीन समझदारी का नाम है। अगर आपको अल्लाह ने अक्ल दी है ना, तो अब मैं चंद बातें आपके सामने अर्ज कर रहा हूं, इंशाअल्लाह ताला आपकी अक्ल इस बात को कबूल करेगी। देखो मेरे भाई, प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हम क्या नौजुबिल्लाह इज्जत दे सकते हैं। उनके रब ने खुद उनको इतनी बड़ी इज्जत देकर पैदा किया कि हजरत आदम से लेके हजरत ईसा तक 1,24,000 पैगंबर पैदा हुए। दुनिया में हर पैगंबर आए, अल्लाह ने किसी पैगंबर को 1 मोजेज़ा दिया, किसी को 2 मोजेज़े, किसी को 5 मोजेज़े, किसी पैगंबर को 7 मोजेज़े, किसी रसूल को 9 मोजेज़े। 10वां मोजेज़ा किसी नबी को नहीं मिला, हजरत आदम को भी नहीं मिला, हजरत इब्राहिम को भी नहीं मिले, हजरत ईसा को भी नहीं मिले। हजरत मूसा ये वो पैगंबर है अल्लाह ने जिनको सबसे ज्यादा मौजज़ात अता किए हैं। और हजरत मूसा को अल्लाह ने 9 मौजज़े दिए थे। कितने? जरा बोलिए ना। 9 मौजज़े अल्लाह ने हजरत मूसा को दिए थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम 9 मौजज़ों के मालिक थे। हजरत मूसा से बढ़कर अल्लाह ने किसी और पैगंबर को मौजज़ा नहीं दिया। लेकिन जब बारी आई आमिना के लाल की, जब बारी आई अल्लाह के हबीब की, जब बारी आई सारे रसूलों के सरदार की, जब बारी आई अंबिया के इमाम की, जब बारी आई मालिक के जन्नत मुख्तार कायनात की, कि जब उनके रब ने उनको पैदा किया, उनको बिअसत अता किया, तो सुनो मुसलमानों, मेरे रब ने मेरे मुस्तफा को 2 या 4 मौजज़े नहीं दिया, 25 या 50 मौजज़े नहीं दिया, 100 या 200 मौजज़े नहीं दिया, 1000 या 2000 मौजज़े नहीं दिया, बल्कि मेरे रब ने मेरे मुस्तफा की एक एक अदा को मौजज़ा बना दिया। अल्लाह ने हुजूर की एक एक अदा को मौजज़ा बना दिया। कहा हबीब उन पैगंबरों की बात अलग है, प्यारे आपकी बात अलग है, उनका मकाम अलग है, आपका मकाम अलग है। ए मेरे प्यारे मुस्तफ़ा, आपका रब आपसे इतनी मोहब्बत करता है कि आपका रब आपको ये नेमत, ये मकाम, ये मर्तबा, ये इज्जत, ये रुतबा, ये शान अता कर रहा है। हबीब आप चलो तो आपका चलना मौजज़ा, आप बैठो तो आपका बैठना मौजज़ा, हबीब आप आओ तो आपका आना मौजज़ा, हबीब आप नजर डालो तो नजर डालना मौजज़ा, हबीब आप जुबान हला दो, जुबान का हल्ला मौजज़ा, हबीब लुआब मुबारक किसी को लगा दो, आपका लुआब भी मौजज़ा। मेरे मुस्तफा अगर आप उंगली का इशारा कर दो तो इशारा करना मौजज़ा, आप हाथ उठा दो तो हाथ का उठना मौजज़ा। हबीब आपकी हर अदा मौजज़ा, आपकी हर अदा मौजज़ा है मेरे मुस्तफा। क्योंकि कोई कलीमुल्लाह था, कोई सफीउल्लाह थे,
कोई नजीउल्लाह थे, कोई खलीलुल्लाह थे, कोई रूउल्लाह थे। मेरे मुस्तफा आप हबीबुल्लाह हो, आप हबीबुल्लाह हो। और सुनो मुसलमानों, हबीबुल्लाह किसे कहा जाता है ये मौलवी नहीं जानता, ये बाजू वाला मुल्ला नहीं जानता। हबीबुल्लाह किसे कहते हैं, इसलिए हबीबुल्लाह की मीलाद पर एतराज करता है। ये नहीं जानता रसूल अल्लाह किसको कहते हैं, इसलिए मेरे रसूल की मीलाद पर एतराज करता है। ये नादान नहीं जानता कि अल्लाह का हबीब किस शान का मालिक है, इसलिए ये बदबख्त नबी की मीलाद पर एतराज करते हैं, नबी की मेराज पर एतराज करते हैं, नबी की फातिहा पर एतराज करते हैं, नबी के हाजिर और नाजिर होने पर एतराज करते हैं, नबी के आलिम गैब होने पर एतराज करते हैं। इनके मुक़द्दर में खाली एतराज लिखा हुआ है और हमारे मुक़द्दर में नबी को मानना लिखा हुआ है। हम अपने मुक़द्दर के कुर्बान गए। अल्लाह तूने क्या इज्जत दी मेरे मौला कि हमें अपने नबी के खदमों में डाल दिया है। मेरे दोस्तों, सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन का मजमुआ है, मजलिस है। एक सहाबी हजरत आदम की अजमत को बयान कर रहे हैं, दूसरे सहाबी हजरत नूह की फजीलत को बयान कर रहे हैं, तीसरे सहाबी हजरत इब्राहिम की खुल्लत को बयान कर रहे हैं, चौथे सहाबी हजरत मूसा के कलीम होने की अजमत को बयान कर रहे हैं, पांचवें सहाबी हजरत ईसा की शान को बयान कर रहे हैं। एक एक सहाबी एक एक पैगंबर की अजमत को बयान कर रहे हैं। कोई कह रहा है आदम सफीउल्लाह है, कोई कह रहा है नूह नजीउल्लाह है, कोई कह रहा है इब्राहिम खलीलुल्लाह है, कोई कह रहा है कि दाऊद खलीफतुल्लाह है, कोई कह रहा है कि मूसा कलीमुल्लाह है, कोई कह रहा है कि ईसा रूहुल्लाह है, कोई कह रहा है कि इस्माइल ज़बीउल्लाह है। तो अलगर्ज़ प्यारे दोस्तों, उस मजलिस पर प्यारे मुस्तफा तशरीफ लाए, अल्लाह का हबीब तशरीफ ला रहा है, आमिना का लाल तशरीफ ला रहा है। प्यारे मुस्तफा फरमाते हैं, सहाबियों मैं सुन रहा था कि तुम एक एक नबी की अजमत बयान कर रहे थे। कोई तुमने कह रहा था कि फुला कलीमुल्लाह है, कोई रूहुल्लाह है, वो नजीउल्लाह है, वो खलीलुल्लाह है। तो जब ये जानते हो कि वो क्या क्या है, तो फिर ये भी जान लो मैं मोहम्मद हबीबुल्लाह, मैं हबीबुल्लाह हूँ। मुस्तफा कह रहे हैं मैं हबीबुल्लाह हूँ। अब पूछा किसी सहाबी ने, या रसूल अल्लाह आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान, आका हबीबुल्लाह कलीमुल्लाह और हबीबुल्लाह में फर्क क्या है, खलीलुल्लाह और हबीबुल्लाह में फर्क क्या है, नजीउल्लाह और हबीबुल्लाह में फर्क क्या है, सफीउल्लाह और हबीबुल्लाह में फर्क क्या है। तो प्यारे मुस्तफा ने कहा, सुनो सहाबियों, सफीउल्लाह नजीउल्लाह खलीलुल्लाह रूहुल्लाह कलीमुल्लाह वो होते हैं जो खुदा की रजा चाहते हैं, और हबीबुल्लाह वो होता है जिसकी रजा खुदा चाहता है। अल्लाह अल्लाह, ये किसी मौलवी का बयान नहीं, ये मुस्तफ़ा का कौल है। हुजूर खुद कहते हैं हबीबुल्लाह वो होता है जिसकी रजा खुदा चाहता है। इन्हें खाली लाइटों को देख के जिसका मुर्दा निकल जा रहा नहीं, वो खाने का डिशा देखे तो उन्हें भगोने में खुरचन के जैसा नाच रहा। अबे दीवाने, तो ये खुरचन को, ये लाइटों को, ये झंडियों को, ये जलसे को देख के कहाँ टेंशन ले रहा रे। उनकी शान तो उनके रब ने इतनी बड़ी इतनी बड़ी इतनी बड़ी इतनी बड़ी बनाई है कि पूरे पैगंबर मिलके एक जगह बैठ जाए, अल्लाह की कसम मेरे मुस्तफा के बराबर नहीं हो सकते। अल्लाह ने इस शान का मालिक बनाया है। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूबो मुहिब में नहीं मेरा तेरा। वो उस शान के मालिक है, इन्हें हौला है अल्लाह के रसूल। अच्छा
ले ले तो हजरत जरा बड़े हैं, इसको भी मेंटेन करना पड़ता था। तुम लोग टेंशन न करो, तो जरा देखो इन्हें टेंशन, अल्लाह के हाँ डार्लिंग तुम बहुत खतरनाक है, बहुत बदमाश है तुम। नहीं अजी देखो एक मसला मैं आपको समझाता हूं। ये जो 12 रबीउल अव्वल को जो ज़ाते अक़दस पैदा हुई ना हजरत आमिना के घर में, वो सिर्फ हजरत आमिना के बेटे बन के पैदा नहीं हुए, सिर्फ हजरत अब्दुल्ला की आंखों के तारे बन के पैदा नहीं हुए, सिर्फ हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पोतरे बन के पैदा नहीं हुए, सिर्फ हजरत अबू तालिब के भतीजे बन के पैदा नहीं हुए। वो 12 रबीउल अव्वल को हजरत आमिना के घर में पैदा होने वाला सिर्फ किसी का बेटा या किसी का भतीजा या किसी का भाई बनकर पैदा नहीं हो रहा है। अरे वो पैदा होने वाला क़यामत तक आने वाले एक एक इंसान का ईमान बन के पैदा हो रहा है। कौन पैदा हुआ 12 रबीउल अव्वल को? बशक्ले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा ईमान पैदा हुआ। कौन पैदा हुआ? जरा बोलो, जरा जोर से बोलो। हमारा ईमान पैदा हुआ। आप जरा ईमानदारी से बोलो, ईमान हमारा है नहीं है? इसमें फुप्पा का कलमा कौन कौन पढ़े? हाथ उठाओ। अरे वाह। चाचा का, अमीर साहब का, हफिज़हुल्लाहु तआला का, कोई पढ़े? यहाँ जितने बैठे हुए सब आमिना के लाल का कलमा पढ़ के बैठे हुए हैं। और हमारा ईमान हमारे फुप्पा नहीं है, हमारा ईमान हमारे चचा नहीं है, हमारा ईमान हमारे बाबा नहीं है, हमारा ईमान आमिना का लाल है। और 12 रबीउल अव्वल को हमारा ईमान पैदा हुआ। ला इलाहा इल्लल्लाह ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को पैदा किया। नहीं आई बात समझ में? अब बताओ, हमारा ईमान पैदा हुआ तो हम लोग खुशी मनाना नहीं मनाना? पीछे वाले घूर घूर के देख रहे लोग, मंडी के नहीं होते देख रहे, बाजू वाले हैं क्या? फिर जरा जोर से बोलो। हमारा ईमान पैदा हुआ तो खुशी मनाना नहीं मनाना? जश्न मनाना नहीं मनाना? आजी देखो मैं एक मसला भी समझा देता हूँ, लगे हाथों बात पूरी समझ में आएंगी। वो जितने खड़े हुए ना भाया उनको भी समझ में आ जाएंगे इंशाअल्लाह। देखो जी, आज हमारी ओल्ड सिटी में मौलाना रशीद साहब जजगी खाना तो यहाँ करीब में ही है। 500 बच्चे पैदा हुए आज ओल्ड सिटी में। जिसका बेटा पैदा हुआ उसको खुशी है, हमारे गई को खुशी? उससे हमारे क्या ताल्लुक? उसके पैदा होने से हमको कोई फायदा है नहीं है। इसलिए हम लोग कोई भी उसकी खुशी में शरीक, एक भी लड्डू मुंह में गया ही नहीं। जबकि आज ओल्ड सिटी में 500 पैदा हुए। प्यारे दोस्तों जरा मसले को समझो। जिसके घर में बच्चा पैदा हो उसका बाप जश्न मनाता है, क्योंकि वो बच्चे से उस बाप को रिश्ता है। माँ जश्न मनाती है क्योंकि बच्चे से माँ को रिश्ता है। दादा जश्न मनाता है क्योंकि पैदा होने वाले से उसका, बोलो ना जी, जरा जोर से बोलो ना जी। नाना अमेरिका में है, वहां से मुबारकबादी के कॉल कर रहे हैं, वो भी वीडियो आए मुंह पे। बोले मुन्ना को दिखाओ। नाना अमेरिका में बैठ के खुश हो रहे हैं क्योंकि रिश्ता है। चाचा सऊदी में है, बोले छज्जू को दिखाओ। चाचा सऊदी में बैठ के
छग्गू को देख के खुश हो रहा, मेरा भतीजा आ गया है। खुश वही होता है जिसका रिश्ता होता है। खुश वही होता है जिसका रिश्ता होता है। अरे सुन, हम इसलिए खुश होते हैं क्योंकि 12 रबीउल अव्वल को जो पैदा हुआ उससे हमारा ईमान का रिश्ता है। वो हमारा नबी है, हम उसके उम्मती हैं। हमारा उसका रिश्ता है, वो हमारा आका है, हम उसके गुलाम हैं। वो हमारा शाफ़े महशर है, हम उसकी शफाअत पाने वाले हैं। हमारा और उनका इंसानियत का रिश्ता है, अखलाक का रिश्ता है, तहजीब का रिश्ता है, तमद्दुन का रिश्ता है, रूहानी रिश्ता है, ईमानी रिश्ता है। इसीलिए हमने अपने आका के पैदा होने पर जश्न का एहतमाम किया, क्योंकि हम नबी से ईमान का रिश्ता रखते हैं। अब तू नहीं मनाता, तेरा रिश्ता नहीं है। खुशी वही मनाता है जिसका रिश्ता होता है। नहीं आई बात समझ में? कल अगर आपको कोई बोले मैं जश्न मिलाद नहीं मनाता तो समझ जाना इसका नबी से कोई ताल्लुक। और मुसलमान मोमिन वही होता है जिसका नबी से ताल्लुक। मेरे भाइयों, ये मुकद्दर की बात है, सबको नसीब नहीं होता। और उनकी मिलाद पे जश्न मनाए, अल्लाह कितना खुश होता है। देखिए, आप रोज़े अव्वल से सुने, कुरान भी इस बात पर शाहिद है, हदीस भी इस बात पर शाहिद है, कुरान और हदीस इस बात पर शाहिद है कि काफिर, खुदा को नहीं मानने वाला, नबी को नहीं मानने वाला जहन्नमी है नहीं? अरे बाज लोग अभी भी घूर के देख रहे हैं, भाई इसमें भी टेंशन है क्या? अभी 1:30 बजा जी। बोलो, जो खुदा को नहीं मानता, जो रसूल को नहीं मानता, हमारे तालीमात के मुताबिक वो जहन्नमी है। क्या है? और हुम फीहा खालिदून, वो हमेशा हमेशा उसमें रहेंगे, कभी उनको दोज़ख से नहीं निकाला जाएगा। बात समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे? तो आपकी तवज्जो का तालीम। बेटे इधर देखो मेरे प्यारे, इन्हों कांग्रेस का जलसा समझे, ये मिलाद का जलसा है। देखो मसले को समझो। काफिर हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में रहेंगे, कभी जहन्नम से आजादी मिलने वाली। हुम फीहा खालिदून, अल्लाह का कलाम है, वो सब हमेशा उसी में रहेंगे, कभी उनको जहन्नम के बाहर नहीं निकाला जाएगा। ये उनके कुफ्र की वजह से उनका मुकद्दर बना। वो हर मामले में अपनी अक्ल के घोड़े दौड़ाते रहे। जब बात खुदा की आई तो उन्होंने खुदा को भुलाकर किसी और को खुदा बना लिया, तो रब ने उनके गुनाहों की सजा, उनके कुफ्र की सजा में हमेशा हमेशा के लिए उनको जहन्नम में डाल दिया। लेकिन प्यारे दोस्तों सुनो, कोई काफिर जहन्नम के बाहर नहीं निकलेगा, लेकिन एक काफिर ऐसा भी इस दुनिया में गुजरा जो गया तो जहन्नम में, रहा तो जहन्नम में, मुकद्दर तो जहन्नम ही लेकर आया। लेकिन जब 12 रबीउल अव्वल को मेरे मुस्तफा की विलादत हुई तो अपनी उंगली से इशारा करके अपनी बांदी को आजाद कर दिया। था काफिर, है काफिर, मगर जब वो मरा तो हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला ने उसको ख्वाब में देखा। ख्वाब में देखकर पूछा, बता तेरे साथ जहन्नम में क्या सुलूक हो रहा है? तो उसने कहा, मैं अल्लाह के अज़ाब में मुब्तला हूँ, लेकिन जब पीर का दिन आता है मेरी दोनों उंगलियों से अल्लाह एक शरबत देता है, मैं उसको चूसता हूँ तो राहत महसूस करता हूँ। पूछा, ये फजल किस लिए कि तेरी उंगलियों से शरबत निकल रहा है, तुझे राहत मिल रही है? कहा कि
इसलिए कि मैंने मोहम्मद की विलादत पर अपनी उंगलियों से इशारा करके अपनी बांदी को आजाद कर दिया। काफिर भी अगर जश्न मीलाद करे, काफिर भी अगर आका की आमद पर खुशी का इजहार करे, अल्लाह कह रहा मैं उसको भी अजर दूंगा, उसको भी अजर दूंगा। दोस्तों, जब खुदा मेरे मुस्तफा की विलादत की खुशी मनाने पर काफिर के साथ हुस्न सुलूक कर सकता है, तो फिर सोचो वो 70 माओं से ज्यादा चाहने वाला हम गुनेगारों पे किस कदर हुस्न सुलूक फरमाएगा, किस कदर मेहरबान होगा, किस कदर हमारे ऊपर उस परवरदिगार के एहसान होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, लोग जानते नहीं हैं, लोग समझते हैं कि हम नबी का मर्तबा बढ़ा रहे हैं। अरे दीवाने, हम क्या नबी का मर्तबा बढ़ाएंगे? हम नबी का जिक्र करके अपना मर्तबा बढ़ाने के चक्कर में हम तो उनका जिक्र इसलिए कर रहे हैं ताकि उनके जिक्र के सदक़े में हमारी आखिरत अच्छी हो जाए, उनके जिक्र के सदक़े में हमारी दुनिया बेहतर हो जाए, उनके जिक्र के सदक़े में हमारी नजात का सामान जमा हो जाए, उनके जिक्र के सदक़े में हमारी बख्शिश का और मग़फ़िरत का ऐलान हो जाए। हम क्या उनकी इज्जत अज़मत बढ़ा सकते हैं? नादान, तू नहीं जानता कि तू किस नबी का उम्मती है। अरे सुन, वो नबी इतनी शान वाले, इतनी अज़मत वाले, इतने रिफ़ात वाले हैं। प्यारे दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह का वो महबूब फरिश्ता है जो पैगंबरों के पास अल्लाह का कलाम लेकर आता है, वही लेकर आते हैं, कलाम लेकर आते हैं, अल्लाह का हुक्म लेकर आते हैं, अल्लाह के हुक्म पर मुलाकात करने के लिए आते हैं। हजरत जिब्रील पूरी जिंदगी में हजरत आदम अलैहिस्सलाम की उम्र 1000 साल, हजरत इब्राहिम की उम्र, हजरत नूह की उम्र 940 साल, फुला पैगंबर की फुला 100 साल, फुला पैगंबर की फुला 100 साल, फुला पैगंबर की फुला 100 साल, सैकड़ों सैकड़ों साल की उम्रें पैगंबरों को मिली। किसी पैगंबर का ने हजरत जिब्रील 10 मरतबा है पूरी जिंदगी में, पूरी जिंदगी में 10 मरतबा है, पूरी सैकड़ों साल की जिंदगी में। किसी पैगंबर का ने 25 बार, किसी पैगंबर का ने 100 बार, पूरी जिंदगी में किसी पैगंबर का ने 150 बार। सबसे ज्यादा हजरत जिब्रील जिस पैगंबर के पास आए, उस पैगंबर का नाम हजरत मूसा है, 500 बार आए। कितने बार? जोर से बोलो, और जोर से बोलो। 500 बार आए हजरत मूसा के पास, हजरत जिब्रील। लेकिन जब बात आमिना के लाल की आई, हबीबे परवरदिगार की आई, लामका के मकी की आई, मालिक जन्नत मुख्तारे कायनात की बात आई, तो अब जिब्रील 25-50 बार नहीं, 100-200 बार नहीं, 500 या 800 बार नहीं, पूरी 63 साल हयात में, पूरी 63 साल हयात में, जबकि वो पैगंबरों की उम्र सैकड़ों साल की है। किसी की उम्र 700 साल, उनके पास आए 25 बार, किसी की उम्र 500 साल, उनके पास आए 200 बार, किसी की उम्र 150 साल, उनके पास आए 100 बार। या सिर्फ 63 साल उम्र है और जिब्रील दरबारे मुस्तफा में 24,000 मरतबा तशरीफ ला, 24,000 मरतबा। अब 63 साला जिंदगी के दिनों को काउंट करो, 365 से नहीं, 360 से, 360 खमरी एतबार से, इंग्लिश नहीं अरबिक के एतबार से। 63 साला जिंदगी के दिनों को काउंट करे तो दिन कम होते हैं, जिब्रील की आमद ज्यादा होती है।